हेलो डियर स्टूडेंट्स। होप करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे, अपनी लास्ट वीडियो में हमने इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके बचे हुए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को करेंगे। मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हमें क्या कहा हुआ है इसमें। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो इसमें हमें चार टर्म्स निकालनी है एपी की, पहली चार, जिसमें ए दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3। तो जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में करते रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें कि क्या है, दिस क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो ए हमें गिवन है 4, डी गिवन है -3। तो जैसे कि हमें पता है T1 इज इक्वल टू क्या होता है ए, दिस इज फर्स्ट टर्म। T2 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर देते हैं, तो T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। सिमिलरली T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D एंड T4 क्या होगा, a प्लस 3D, क्योंकि इसमें अगर हम D ऐड करेंगे तो a प्लस 2D में एक और D ऐड हो जाएगा, तो 2D क्या हो जाएगा, 3D बन जाएगा, a प्लस 3D। तो नाउ स्टूडेंट्स, T1 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो T1 a हमें कितना दिया हुआ है 4, तो T1 हमारा क्या आ गया 4, a की जगह 4 पुट कर दिया। T2 निकालने के लिए स्टूडेंट्स a प्लस डी को हमने यूज करना है, तो a वी आर गिवन विद 4 एंड d -3, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, प्लस का साइन आएगा और यहाँ ब्रैकेट में -3। ब्रैकेट क्यों लगी, क्योंकि माइनस का साइन है। कभी भी स्टूडेंट्स दो प्लस माइनस के जो साइन है इकट्ठे नहीं डालने, तो यहाँ पर -3 था इसलिए हमें ये ब्रैकेट लगानी पड़ी। अब प्लस माइनस माइनस हो गया अगली लाइन में, तो 4 -3, 4 में से 3 गया तो हमारा T2 कितना आ गया 1। सिमिलरली T3 के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 2D, तो इट इज a प्लस 2D। तो a है हमारा 4 और प्लस का साइन आया, 2 आया एंड d की वैल्यू है -3, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 6। अब 6 माइनस का है और 4 प्लस का है, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 6 माइनस का है तो इसका साइन बड़ा है तो आ जाएगा, तो -2 आ गया, 6 में से 4 गया, -2 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है T4। T4 के लिए क्या होगा, a प्लस 3D जो था, इसमें a की जगह 4, प्लस की जगह +3 और d कितना दिया है -3, तो यहाँ पे हम d की जगह -3 डालेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 प्लस का है और माइनस का 9 है, तो 9 में से 4 गया 5, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, -5। तो ये हमारी स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आ गई। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करके आएंगे, एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो हम इसको लिखेंगे, दस द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी आर 4, 1, -2 एंड 5। ये हमारी जो है फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम अपनी अपनी बुक में देखते हैं तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। एनसीईआरटी में अगर आप देखते हैं तो इसी का फोर्थ पार्ट जो है नेक्स्ट, a -1 दिया और d 1/2 दिए। तो मैं चाहूँगा एक बार आप खुद भी करा करें क्वेश्चन को और फिर ये मेरी वीडियो में से देख के इसको मैच करें, क्या मेरा क्वेश्चन ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें से इसमें से समझ सकते हैं। तो T1 इज इक्वल टू ए, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में किया, T1 a होता है, T2 के लिए क्या करते हैं, इस a में d को ऐड करते हैं, तो इट इज a प्लस डी। T3 इज a प्लस 2D, T4 वुड बी a प्लस 2D में जब d को ऐड करेंगे तो वो a प्लस 3D बन गया अगला। अब हम इसमें सारे में वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो T1 a है तो a कितना दिया है -1, हमने यहाँ -1 डाल दिया। T2 कितना है a प्लस डी, तो a की जगह -1 आ गया, d की जगह क्या आ जाएगा
1/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 आ जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। तो अभी आपको एलसीएम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। इस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 सा 2, 2 1 सा 2, तो माइनस का 2 आ गया। इसी तरह से 2 1 सा 2, ये 2 से सब्ट्रैक्ट होगा, ये सॉरी इसको इसे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 आएगा, तो 2 1 सा 2, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ गया। तो ये माइनस का 2 प्लस का 1 सॉल्व होके कितना आएगा? माइनस का 1, तो -1/2 हमारी T2 आ गया। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स जब T3 निकालेंगे, T3 निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे a प्लस 2d में वैल्यूज पुट करेंगे। a है हमारा -1 और प्लस का साइन, फिर 2, फिर क्या आएगा d, d की वैल्यू है 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 आया और ये +1 आ गया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा +1। तो -1 और +1 सॉल्व आउट होगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0। तो हमारी T3 कितनी आ गई? 0। अब हम निकालेंगे T4। T4 के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे? a प्लस 3d में वैल्यूज पुट करेंगे। a है -1 तो यहाँ -1 डल गया। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? d, d की वैल्यू के लिए 3d है ना, तो +3 इंटू डी की जगह हम लगाएंगे 1/2। तो ये 1/2 वैल्यू पुट करने पे हमारा T4 क्या आ जाएगा? T4 इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2। 3 इंटू 1/2 करेंगे तो 3/2 आ गया। अब सेम जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था इन दोनों का, ये आया था 2, इसी तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे हमने पिछले वाले में एलसीएम निकाला यहाँ पर, उसी तरह से ये आ जाएगा। अब T4 इज इक्वल टू 3 प्लस का है, ये माइनस का 2 है, तो इसमें से ये गया प्लस का 1/2 आ गया, तो ये हमारी 4 टर्म आ गई। एंड में क्या लाइन लिखेंगे? thus the first 4 terms of the AP are -1, -1/2, 0 and 1/2। अब स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा जल्दी से आपको इसका 5th पार्ट भी करवा दें। ये हमारा 4th पार्ट था ना, तो अब हम नेक्स्ट इसका बचा हुआ लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। उस पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? a की वैल्यू दी है -1.25 और d की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स -0.25। तो सेम चीज़ जो सभी क्वेश्चंस में करते आए हैं, T1 इज इक्वल टू a, T2 इज इक्वल टू a प्लस d और T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। कुछ नहीं करना, सब में वैल्यूज पुट करनी है, तो चारों हमारी टर्म्स आ जाएंगी, फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो लेट्स डू दैट। T1 की जगह क्या है? T1 a है, तो a हमारा कितना है स्टूडेंट्स? -1.25, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। T2 निकालने के लिए a प्लस d, तो a की जगह यहाँ से a उठा के रखा, प्लस का साइन लगाया और d जो है माइनस में, इसलिए हमें ये ब्रैकेट लगानी पड़ रही है। तो ये क्या बन गया? प्लस माइनस माइनस, तो ये चीज़ हमारी ये आ गई। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, ऐड ऑन होंगे तो क्या हो जाएगा? -1.50। सिमिलरली स्टूडेंट्स T3 निकालने के लिए -1.25 प्लस 2d है ना, तो 2 इंटू डी, यहाँ से d लिखेंगे, दिस इंटू दिस होता है दिस मच। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.75 जो कि माइनस का है। इसी तरह से स्टूडेंट्स T4 निकाल लेंगे। a प्लस कितना था यहाँ पे देखो, a प्लस 3d, तो यहाँ पे a की जगह ये आएगा जो वैल्यू दी हुई है ऊपर, प्लस 3d, तो d की वैल्यू कितनी है? 0.25, जो कि यहाँ डालेंगे, तो ये 3 इंटू दिस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0.75। तो स्टूडेंट्स इसको और इसको ऐड करें तो -2.00। तो हमारी द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर क्या क्या होंगी? -1.25, -1.50, -1.75 and last one is -2. So here we
कम टू द एंड ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के सारे पार्ट स्टूडेंट्स हमने कर लिए। हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोस को भी आप अटेंड करते रहें, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की क्या मिलती रहे, नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।